आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। क्लास 11 पेज नंबर है आपका 38। देखिए सर 98 38 10 15 30 व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर भी है। तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। Periodicity in the properties of elements। इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या की कई परिभाषाएं दी गई हैं। त्रिज्या तो कई बुकों में कई तरह से डिफिनीशन है इसका। एक डिफिनीशन बताते हैं कि अगर समान नाभिक वाला समान परमाणु और दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की आधी दूरी को परमाणु त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। तो समनाभिक समनाभिक सहसंयोजक समनाभिक सहसंयोजक अणुओं में दो परमाणुओं के समनाभिक दोनों समान परमाणु होगा तभी तो समनाभिक होगा। सहसंयोजक अणुओं में दो परमाणु नाभिकों के बीच की आधी दूरी को सहसंयोजक या सहसंयोजक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, परमाणु त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में ही व्यक्त किया जाता है, लेकिन सेंटीमीटर मीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या कैलकुलेट करते हैं कि दो नाभिकों के बीच की दूरी अपॉन 2 से। इसे मतलब कह रहा है, अगर मान लीजिए कि दो परमाणु
तो यहाँ से यहाँ की दूरी 0.99 है, ये परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ से आसपास पूरी जो दूरी होगी वह 1.98 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, यह सपोज दैट मान लिया गया है Cl है, तो ये भी Cl ही होना चाहिए। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन होना, इतना एंगस्ट्रॉम होगी क्लोरीन के लिए। तो इसको कहते हैं परमाणु त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या। कुछ बुक्स में भी दूसरा भी ऐसे इसका डिफिनेशन दिया गया है कि किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से लेकर उस परमाणु के वायतम कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से लेकर वाह्यतम कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का होता है 11,281, 2 8 10 1 11। अगर इसका नाभिक है, ऐसे पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में अगर 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाले में इसमें 281 है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये है सोडियम परमाणु की परमाणु त्रिज्या। ठीक है, देखिए अक्रिय गैस जो तत्व होते हैं उनकी परमाणु त्रिज्या नहीं होती है, उनकी त्रिज्या को वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। जो शून्य वर्ग के, जो सब आवर्त सारणी में सबसे दाहिने साइड में सबसे लास्ट वाला वर्ग होता है 18वां वर्ग, नोट अक्रिय, इसको अक्रिय गैस तत्व या उत्कृष्ट गैस तत्व कहते हैं। अक्रिय गैस तत्वों की त्रिज्या को तत्वों की त्रिज्या को वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। इनकी सहसंयोजक त्रिज्या नहीं होती है, इनकी सहसंयोजक त्रिज्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो अक्रिय गैस के तत्व होते हैं वह एक दूसरे से सहसंयोजक या परमाणु त्रिज्या सहसंयोजक बांड द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। कि अक्रिय गैस के तत्व सहसंयोजक आबंध
द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, नहीं जुड़े होते हैं। ये तत्व आपस में वांडर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए इनकी त्रिज्या को वांडरवाल्स त्रिज्या कहते हैं, जो वांडरवाल्स त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से बड़ी होती है। हो गया। परमाणु त्रिज्या दो कारकों पर डिपेंड करती है। पेज नंबर है आपका 39 क्लास 11। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक पहला है, परमाणु त्रिज्या दो कारकों पर निर्भर करती है। एक है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है परमाणु त्रिज्या। प्रभावी नाभिकीय आवेश जीफ, और दूसरा दो कारक पर निर्भर करती है। पहला प्रभावी नाभिकीय आवेश जीफ और दूसरा वायतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या। वायतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या n पर डिपेंड करती है परमाणु त्रिज्या। ठीक है। आवर्त सारणी में हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। तो इसके लिए दो केस बनता है। केस फर्स्ट, देखिए अगर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं किसी आवर्त में तो परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश धीरे धीरे बढ़ता है। तो देखिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं अर्थात फर्स्ट ए वर्ग से लेकर सेवंथ ए
वर्ग तक ही, 8 तक नहीं जाएगा, एक कम ही वर्ग तक गया है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, अर्थात फर्स्ट ए वर्ग से लेकर 7 वर्ग तक तत्वों की परमाणु त्रिज्या, एक्सेप्शनल है, 0 वर्ग तक नहीं गया है क्योंकि वो आखिरी गैस तत्व है और उसकी परमाणु त्रिज्या नहीं तो वह अंडरवास त्रिज्या होती है जो परमाणु त्रिज्या से बड़ी होती है। तो 7th वर्ग तक तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती है, क्रमशः घटती है। क्वेश्चन में क्यों घटती है, तो क्योंकि प्रभावी नाभ की आवेश, प्रभावी नाभ की आवेश, प्रभावी नाभ की आवेश जीव का मान क्रमशः बढ़ता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स देख लीजिए। आवर्त 2 में परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम, आवर्त 2 में आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में पहले लिथियम है, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नहीं नियान भी है, नियान तक नहीं जाएगा। नियान की जब बाएं दाएं जाते हैं तो त्रिज्या घटती है ना, लिखा है परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती है, घटता क्रम। ठीक, तो घटता क्रम ऐसे हो, ये सबसे ज़्यादा होगा ऐसे। अब देखोगे कि इसका परमाणु क्रमांक 3 है जबकि इसका परमाणु क्रमांक 9 है, तो जबकि ये बड़ी है ये छोटी है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन 2 1 होगा, 9 का होगा 2 और 7, ये भी 2 ही कोष तक भरा है, ये भी 2 ही कोष तक भरा है, कोष के हिसाब से नहीं पहचान सकते। तो इसलिए देखिए बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इसके बारे में 7, अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन निकल देगा तो इस पर 1 प्लस चार्ज होगा, 7 निकल दे 7, तो इसकी प्रभावी नाभ की आवेश ज़्यादा है इसलिए त्रिज्या इसकी कम होगी। केस सेकेंड, अब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे। देखिए तो आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्रमशः सामान्यतः बढ़ती है। समानता क्यों लिख दिए हैं, कुछ जगह पे अपवाद भी एक्सेप्शनल है। सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है, क्योंकि डी ब्लॉक में ऐसा है कमी। क्यों बढ़ते, क्योंकि वाह्यतम कोष की मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्रमशः मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, n का मान क्रमशः बढ़ता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट ए यानी पहला वर्ग है, फर्स्ट ए वर्ग में
मुझे पहले वर्ग में आवर्त सारणी में सबसे पहला वर्ग है। फर्स्ट ए वर्ग में परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम। फर्स्ट वर्ग में आपका हाइड्रोजन एक्सेप्शनल आता है, हाइड्रोजन छोड़कर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, आवर्त वर्ग में चला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और एफ फॉर फ्रेंसियम। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है, तो बढ़ता क्रम ऐसे होगा। परमाणु त्रिज्या सीजियम तक बढ़ेगी, फ्रेंसियम की परमाणु त्रिज्या नहीं होगी क्योंकि यह रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, इसकी परमाणु त्रिज्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया आवर्त में बाएं से दाएं, और ये हो गया वर्ग में। वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऊपर से नीचे है, लेकिन इसको कई लाइन जाएगा, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। नीचे जाएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, एक दिखा दे रहे हैं। परमाणु क्रमांक 3 है, 2 1, इसका 11 होता है सोडियम का, 2 8 1। ये कितने कोष तक भरा है, 2 कोष तक भरा है। ये कितने, 1 2 3 कोष तक भरा है, तो ये 2 कोष भरा है, 3 कोष तक त्रिज्या बड़ा होगी। इसके 4 कोष तक भरा होगा। हाँ, इसका 19 होता है, देखिए 2 8 8 1, 10 8 18 19, तो 2 कोष, 3 कोष, 4 कोष, 5 कोष, 6 कोष, ऐसे कोष बढ़ रहा है, इसलिए त्रिज्या बढ़ेगी। कोष बढ़ने का मतलब है क्वांटम संख्या का मान बढ़ रहा है। थैंक यू।